Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes again. Class 9th subject science or running chapter is chapter number first, matter in our surrounding. We have completed this chapter except with the notes. So now we are doing the some in between questions. So these questions is already given in your test book. Okay, आप लोगों के टेक्स्ट बुक के बीच में ये क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर ने ये क्वेश्चन कहाँ से लिखे। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के चैप्टर जब आप स्टार्ट करोगे तो चैप्टर के बीच में ही ये क्वेश्चन आए हुए होंगे आप लोगों के, क्योंकि इस बार जो बुक है वो एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुकों में क्या होता है कि बीच में कुछ इन बिटवीन क्वेश्चन दिए हुए होते हैं बच्चों के अच्छे प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना, थैंक्स टू एनसीईआरटी। तो उसमें क्या है, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहना, क्योंकि आप लोगों का साथ ही एक टीचर को मोटिवेट करता है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो आई थिंक मुझे भी पता चलेगा मेरे बच्चों ने इतना चीज़ सीख लिया है, ठीक है ना। और अगर आप साथ हो तो एक बार कमेंट में या उसमें आप लोग क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे मैसेज कर देना, ठीक है ना। एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इजी करेंगे, आराम से पढ़ना है, आराम से करना है। क्वेश्चन को समझ में आ गया, आंसर अपने आप दे सकते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर इन बिटवीन क्वेश्चन, पेज नंबर आप लोग देख लेना बच्चों, पेज नंबर मुझे मालूम नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, आप लोगों को बताना है इनमें से जो मैंने यहां पर लिखे इनमें से मैटर कौन सा है। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलमंड, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर या स्मेल ऑफ परफ्यूम। इनमें से आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों के मैटर क्या होते हैं। तो बच्चों याद करो, स्टार्टिंग में जब मैंने आप लोगों को मैटर के बारे में बताया था, मैटर का मतलब ये होता है बच्चों कि जो भी चीज़ जो जिसका कुछ ना कुछ मास हो, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, ठीक है ना, और जो स्पेस कवर करता हो, वही मैटर कहलाता है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इनमें से हम लोगों को मैटर क्या हो रहा है। तो देखिएगा जरा, हम लोग इसके आंसर को कर रहे हैं अब, ठीक है ना। मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग मेरे साथ बने रहना। क्या चेयर जो है क्या वो मास कवर नहीं कर रहा है? क्या उसका कुछ स्पेस नहीं है? मास होगा, उसका वेट होगा चेयर का, ठीक है ना। तो ये चेयर जो होगा वो किस में आएगा? आप लोगों को इनमें से बताना बच्चों मैटर कौन सा है। तो आई थिंक चेयर इज अ मैटर, चेयर मैटर में आएगा, तो मैंने चेयर को लिख दिया, ठीक है ना। एयर, एयर इज ऑल्सो काइंड ऑफ द मैटर, एयर भी मैटर में आएगा, ठीक है ना, एयर भी मैटर का। लेकिन लव जो होता है बच्चों, लव फीलिंग पर काम करता है, लव का कोई मैटर से कोई रिलेशन नहीं होता है। लव एक इमोशन है, लव एक अफेक्शन होता है जो कि हमारे बॉडी में एक हार्मोनल सीक्रेट होता है, तो इसलिए इसको हम लोग मैटर में काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना बच्चों। तो इट इज नॉट काउंटेड इनटू द मैटर। स्मेल, अगर मान लो कोई गंदी स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, फॉल स्मेल आ रही है या गुड स्मेल आ रही है, कुछ भी स्मेल आ रही है, वो भी हम लोग इसमें काउंट नहीं करेंगे। हेट भी फीलिंग से रिलेटेड हो गया। लेकिन एलमेंट, एलमेंट यानी बादाम, ये हम लोग किस में लेंगे बच्चों? मैटर में लेंगे। थॉट, जो भी हम लोग सोचते हैं, विचारते हैं, ये हमारा थॉट जो होगा वो मैटर में नहीं आएगा, क्योंकि ये भी एक मैंने कहा था फीलिंग पार्ट है। कोल्ड, कोल्ड को हम लोग फील कर रहे हैं, नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कोई स्पेस कवर नहीं कर रहा। सर्दी लग रही है, कोई स्पेस कवर करेगा क्या? कितनी सर्दी लग रही है, अच्छा उंगली में लग रही है, नाखून में लग रही है, नहीं होगा। लेमन, लेमन आप लोगों का किस में होगा बच्चों? मैटर में आएगा। वाटर आप लोगों का मैटर में आएगा। लेकिन अगेन देखो वापस वही चीज आ गई, स्मेल ऑफ परफ्यूम। अच्छा, यहाँ स्मेल जो थी वो अलग था, यहाँ मैंने पर्टिकुलर नाम दे दिया स्मेल ऑफ परफ्यूम। ना डिओड्रेंट नहीं है, परफ्यूम लिखा हुआ है। परफ्यूम अलग होता है, डिओड्रेंट अलग होता है, ठीक है ना, इसमें ऑयल मिक्स होता है। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम आप लोगों का ये जरूर ध्यान रखना, ये मैटर का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि स्मेलिंग है, सिर्फ आप लोग स्मेल कर रहे हो। स्मेल आप लोगों का कोई मैटर नहीं है, ये कोई स्पेस कवर नहीं कर रहा है, ना ही इसका कोई मास होगा, तो ये भी आप लोगों को कैंसल आउट कर देना। तो आई थिंक करेक्ट आंसर चेयर, एयर, एलमंड, लेमन, वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है गिव रीजन, आप लोगों को कुछ कारण बताना है जो इन क्वेश्चन में छुपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी। क्या क्वेश्चन है? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। आप लोगों को गर्म खाने की जो स्मेल है वो तो बहुत दूर तक आ जाती है, गरम खाने की। अच्छा, सिजलिंग का मतलब क्या होता है? जो बहुत तेज हो। गरम खाने की स्मेल होती है ना बच्चों, वो दूर दूर तक आ जाती है। कहीं खीर बन रही हो,
कहीं अच्छे से कोई रेसिपी तैयार हो रही हो, चटपटी से कोई आइटम तैयार हो रहा हो, तो आप लोगों को बहुत दूर तक स्मेल आ जाएगी। लेकिन यही ठंडा खाने की फूड की स्मेल लेने के लिए आप लोगों को उसके क्या करना पड़ेगा, पास में जाना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन का मतलब। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था कि कुछ पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उनके अंदर मूविंग करने के लिए एनर्जी आ जाती है। इट मीन्स जब आप लोगों ने उसको, सपोज करो कि आप लोग फूड बना रहे हो और वो हॉट है, तो हॉट का मतलब क्या हो गया, उसमें आप लोगों ने क्या दिया, टेम्परेचर। टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी पार्टिकल्स को मूव करवाने के लिए। याद करो 8th में पढ़ा था आप लोगों ने, मूविंग प्रोसेस एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही आप लोगों ने खाना गर्म किया या गर्म खाना कर रहे हो, तो गर्म खाने में क्या होगा, आंसर लिख रहा हूं, गर्म खाने में आप लोगों के टेम्परेचर बढ़ेगा। इन द हॉट सिजलिंग फूड, hot sizzling food, by the increasing temperature, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स, फूड के पार्टिकल्स, गेट्स काइनेटिक एनर्जी। उनमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। दिस काइनेटिक एनर्जी इज द मूव सर्वल अवे। दिस काइनेटिक एनर्जी मूव्स सर्वल मीटर्स अवे। यही जो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी लग गई। अब ये पार्टिकल्स जो थे उनमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब ये पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गए, फार होना शुरू हो गए। ये तो गर्म में होगा क्योंकि वहां टेम्परेचर क्या था, हाई था। लेकिन कोल्ड फूड में क्या होता है, टेम्परेचर हो जाता है लो, काइनेटिक एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, तो वो पार्टिकल जा नहीं पाते हैं। आई थिंक इट इज अ क्लियर। चलो आप लोग मेरे साथ बने रहना बच्चों, आप लोगों का साथ मैंने कहा था बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक टीचर को बच्चों को पढ़ाना होता है। अगर बच्चे ही नहीं समझ रहे हैं तो टीचर का कोई औचित्य नहीं होता। नेक्स्ट, एक और रीजन पूछा हुआ है, अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज इट द ऑब्जर्व सो। आप लोगों ने देखा होगा स्विमिंग पूल में हम लोग जाते हैं, आप ड्राइवर की क्यों बात कर लो, हम लोग चलो आप लोगों को स्विमिंग आती नहीं होगी, मुझे आती है स्विमिंग। तो मैं स्विमिंग पूल में अगर जाऊंगा तो स्विमिंग पूल में मैं पानी को आसानी से उसको कट कर देता हूँ। कट करने पर आप लोग देखना कि सर ने इसको पानी को कट कैसे कर दिया। आप लोग मुझे ऑब्जर्व करना, आप लोग ऑब्जर्व करना और मुझे बताना कि पानी जो एक मैटर जो था उसमें ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई थी। तो देखो आप लोगों को पता होगा वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है बच्चों। वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी यहाँ ऐसे फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो यहाँ इनके बीच में स्पेस बहुत है, और इस स्पेस की वजह से ये देखो ये स्पेस आ गया, इतना स्पेस है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में। ये पार्टिकल है, ये एक और पार्टिकल, मैं पीपी लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, इसके बीच में देखो इतना स्पेस आ गया, यानी यहाँ फोर्स जो हो जाएगा वो बहुत वीक फोर्स हो जाएगा। आप लोग जो ऑब्जर्व करोगे कि मैं आसानी से कट कर रहा हूँ, आई एम एबल टू कट ड्यू टू द वीक फोर्सेस बॉन्डिंग बिटवीन द लिक्विड, क्योंकि लिक्विड के अंदर सॉलिड के कंपेयर में थोड़े से इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकली होते हैं, इस वजह से मैं इसको आसानी से क्या कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो मैं सॉलिड में कर रहा होता तो सॉलिड में मैं पुल कर पाता, मैं लकड़ी पे, सपोज करो कि मैं कोई प्लाई है और प्लाई के ऊपर मैं ऐसे यूँ कट करने, तो मेरे तो नाखून टूट जाएंगे, है ना, क्यों, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड फॉर्म में ये पार्टिकल्स यहाँ होंगे, तो सोचो बहुत कम स्पेस होगा, तो बहुत स्ट्रांग फोर्स हो गया। तो आप लोगों को बात समझ आ गई। आपने कौन सी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की बच्चों, क्यों, क्योंकि वाटर जो आपका मैटर जो दिया हुआ है वो वाटर लिक्विड फॉर्म में है, वाटर इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म एंड we know that in liquid particles weak interaction force, intermolecular force, ओके क्योंकि उनमें कैसा होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, तो ड्राइवर जो होगा वो एबल हो जाएगा इजी टू कट। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर।
मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को बताइए, कौन कौन से मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती है। तो देखो बच्चों याद करो, स्टार्टिंग में इनिशियल में मैंने आपको बताया था कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बनता है और ये पार्टिकल्स एटम्स कहलाते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, इनमें स्पेस होता है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम और दे हैव अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो कोई भी आप लोग लिख सकते हो। यह आज आप लोगों का होमवर्क रहेगा बच्चों, ये आप लोगों को घर पे करना है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख देता हूँ। आप लोग एक बार जल्दी से पहले इस होमवर्क वाले क्वेश्चन को नोट कर लो। आई थिंक बच्चों आप लोगों ने लिख दिया होगा। चलो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, दो क्वेश्चन अभी इस वीडियो में हम लोग और सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, जरा देखो एक बार बोर्ड पे। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। आप लोगों को केल्विन में दे रखा है, उसको कन्वर्ट किस में करना है, सेल्सियस में करना है, डिग्री सेल्सियस में। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था, कभी हम लोग किसी मैटर से रिलेटेड अगर टेम्परेचर की बात करेंगे, बॉडी से बात नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर से किसी मैटर से रिलेटेड टेम्परेचर की बात करेंगे तो उसको परफेक्टली केल्विन में मानेंगे, क्योंकि केल्विन रिजल्ट पॉजिटिव में देता है। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन हमें ट्विस्ट करके दे दिया है, वो कह रहा है केल्विन में दे रखा है, आपको डिग्री सेल्सियस में लाना है। तो याद करो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। जब हम ABCD पढ़ते हैं, A to Z में जाते हैं तो पहले C आता है, फिर उसके बाद में K आता है। तो C से जब K में जाओगे तो आप लोगों को प्लस 273 कर देना है। लेकिन यही जब अपन लोग K से C में आएंगे, यानी कि केल्विन से सेल्सियस में आएंगे, तो माइनस 273 कर देना है। अब आपके पास में इजी हो गया, कुछ नहीं करना है बच्चों। अगर अपन लोगों को K से या केल्विन में दे रखा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल्सियस में लाना है, C में लाना है, तो माइनस करना पड़ेगा बच्चों। माइनस कर दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा माइनस 273। अब मेरी थोड़ी मैथ्स वीक है, थोड़ा देख लेना, मेरे हिसाब से 27 आंसर आ जाएगा इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेना। यहाँ आ जाइए बच्चों, 573 को वापस से सेल्सियस में लाना है, K से C में लाना है। जब उल्टा जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दिया 273 और आंसर में आ गया आप लोगों का क्या, इसको माइनस कर दिया, तो आई थिंक मेरे हिसाब से 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। एक बार चेक कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज कुछ नहीं कर रहा है वो, समझना बस, समझदारी की बात है कि आपने उसके वाटर की कौन से फिजिकल स्टेट के बारे में पता लगाया। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर, वाटर के फिजिकल स्टेट के बारे में बताओ। 100 डिग्री पर होगा तो वो क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, बॉयल हो रहा है। देखो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब वाटर बॉयल होगा तो यानी अभी भी वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। अभी भी वो किस फिजिकल स्टेट में बच्चों, लिक्विड स्टेट, क्यों, अभी तक वाटर बॉयल हो रहा है, बस उसमें से बुलबुले निकल रहे हैं, है ना। लेकिन इसने टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिया, 250 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब यहाँ पर वाटर बॉयल नहीं होगा, ये वाटर किस फॉर्म में आ जाएगा, वेपर स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आज हम लोग इतना ही करेंगे बच्चों, फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरे साथ बने रहना, तो आप लोगों को भी मजा आएगा, इंटरेस्टिंग बना देंगे इस चैप्टर को, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को। एक बार घर पे वीडियो को इसको एक बार डाउनलोड कर देना, और एक बार या तो डाउनलोड करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने पर आप लोगों के पास में जूम कर देना इसको, एक एक लेटर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को यूज़ लो बच्चों। ओके, थैंक यू।